350 साल जो शहादत का दिहाड़ा आ रहा है नवंबर महीने दे विच, उस दे संबंध दे विच पंजाब सरकार राज पद्धर दे उत्ते और पूरे वड्डे पद्धर दे उत्ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी का जो ये राज पद्धर ते समागम कराने जा रही है, उहदे संबंध दे विच अज सारी साडी जिथे अज तुसी नैशनल प्रैस पहुंचे हुए हो, तो असी दिलों चाहुंदे हैं कि ये जिहड़े समागम ने शहीदी दिहाड़े दे जिहड़े साडे समागम ने, इहदी जिहड़ी साडी आवाज़ है वो समस्त पूरे भारत दे विच जावे और जिथे जिथे गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं प्यार करने वाले, गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं मनण वाले जिथे जिथे भी संगत बैठी है, वो सारे जने वध तो वध इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकन। सो हुण मैं मेरे कैबिनेट के साथी सरदार हरजोत सिंह बैंस जी नूं कहूँगा कि इन्हां सारे समागमां दा इन्हां दा वेरवा जिहड़ा एक एक करके सारी प्रैस दे नाल साझा करन। सरदार हरजोत सिंह जी बैंस साहब। धन्यवाद जी। आप सब जानते हैं जी कि नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्होंने अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि जब किसी और धर्म पर आंच आ रही थी तब अपनी शहादत दी। श्री अनंतपुर साहिब में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से चलकर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमें जो है हमारे धर्म, हमें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है और हमें संरक्षण दीजिए, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ये फैसला करते हैं और औरंगजेब को एक सीधा संदेश भेजते हैं कि अगर तुम मुझे इस्लाम कबूल करा सकते हो तो ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। वहां से ये सफर शुरू होता है। अनंतपुर साहिब से श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथ 3 सिख, भाई सतीदास जी, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, उनके पर तसीहे किए जाते हैं कि वो किसी तरीके से इस्लाम कबूल लें, पर वो इस्लाम नहीं कबूलते और गुरुद्वारा जहां पर आज चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है दिल्ली में, वहां पर भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की भी शहादत होती है और वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी का जो है शहादत होती है। वहां से उनका सीस भाई जैता जी, बाबा जीवन सिंह जी वहां से अपनी जान पर खेलकर, और यह भी कहा गया था उस जालिम बादशाह के द्वारा कि कोई गुरु साहब की जो शरीर है उसका संस्कार नहीं करेगा, पर भाई जैता जी ने अपनी जान पर खेलकर सीस को अपनी बुक्कल में लेकर वो अनंतपुर साहिब पहुंचते हैं। सीस का संस्कार अनंतपुर साहिब होता है और उनके बाकी धड़ का संस्कार जहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है दिल्ली में, वहां होता है। यह शहादत एकलौती दुनिया की ऐसी शहादत है जो जहां अपने पंथ, अपने धर्म, अपनी सोच, अपने वतन के लिए ना होकर पूरी मानवता के लिए है। इस साल हम ऐसे गुरु की 350 साला शहादत जो शताब्दी है वो मना रहे हैं। पंजाब सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में हम ये फैसला लिया है कि इसको जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जैसे कोई सरकार ओलंपिक्स की तैयारी करती है, उस तरीके से हमें इस शहादत को, ताकि पूरे देश में और पूरे विदेशों तक जो है गुरु साहब का संदेश जाना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे पहली शहादत, इतनी बड़ी शहादत। इसका इन सारे प्रोग्राम्स की शुरुआत 25 अक्टूबर दिल्ली से होगी। 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे सारे अधिकारीगण, वो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में अरदास बेनती कर प्रोग्राम्स की शुरुआत होगी और 25 अक्टूबर को शाम को, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, हम आप सबको आमंत्रित करने आए हैं। 25 अक्टूबर को 6 बजे से रात 11 बजे तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में कीर्तन दरबार होंगे, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी,
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी और बहुत सारे साधु संत महापुरुष और दिल्ली की सारी संगत को भी हम इसमें आमंत्रित करते हैं। 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक पूरे पंजाब के हर एक जिले में लाइट एंड साउंड शो होगा, गुरु साहब के जीवन के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। 1 नवंबर से लेकर पंजाब की सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो है वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पंजाब के सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब स्कूलों में, पंजाब में लगभग 70 लाख बच्चा पढ़ता है सरकारी, प्राइवेट, एडेड स्कूल में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, सब स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में गुरु साहब जी के जीवन के बारे में, उनकी गुरबाणी के बारे में और उनकी शहादत के बारे में बच्चों को 10 से 12 मिनट रोजाना मॉर्निंग असेंबली में पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ 4 नगर कीर्तन जो पूरे पंजाब में निकाले जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले नगर कीर्तन की शुभारंभ जो होगा वो श्रीनगर से होगा। श्रीनगर कश्मीर में 18 नवंबर को, जहां से ये सारी सफर की शुरुआत हुई थी, जहां से कश्मीरी पंडित गुरु साहब के पास आए थे। 18 नवंबर को गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में कीर्तन दरबार होगा और 19 नवंबर को सुबह माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर अमर अब्दुल्ला जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी और साधु संत महापुरुषों की रहनुमाई में नगर कीर्तन श्रीनगर से वाया जम्मू पठानकोट होते 22 तारीख को अनंतपुर साहब पहुंचेगा। ऐसे ही पंजाब में 3 और नगर कीर्तन अलग अलग रूट्स पर, एक माझा दोआबा से और 2 मालवे से। ये सब नगर कीर्तन 22 नवंबर को शाम को श्री अनंतपुर साहिब पहुंच जाएंगे और 23, 24 और 25 नवंबर को विश्व पदरी समागम जो हैं वो श्री अनंतपुर साहिब में होंगे, जिसकी तैयारियों के लिए हमारी सारी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी ड्यूटी लगाई है। मेरे साथ माननीय टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर हैं, एडवाइजर टू टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर दीपक बाली जी हमारे साथ, हमारे एक और साथी मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं। हम पिछले कई महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक 3 टेंट सिटी रोजाना 15,000 संगत के रुकने के लिए जो है वो स्थापित की जा रही हैं। 23 नवंबर को सर्वधर्म सम्मेलन, सब धर्मों के जो साधु संत महापुरुष हैं, रहबर हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है एक ही मंच पर, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जैसे मैंने बताया वो धर्म से ऊपर थी, तो सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं। और शाम में जो है 3 दिन ड्रोन शो होगा। पहली बारी पंजाब में 500 ड्रोन्स का ड्रोन शो रोजाना 23, 24 और 25 नवंबर को होगा। 4 शहर पंजाब के जो गुरु साहब के साथ संबंधित हैं, श्री अमृतसर साहिब जहां गुरु साहब का जन्म हुआ, बाबा बकाला साहिब जहां गुरु साहब ने भक्ति की, श्री अनंतपुर साहिब जिसे गुरु साहब ने खुद बसाया, और पटियाला जहां गुरु साहब बहुत समय जिन्होंने वहां पर गुरबानी का प्रचार किया। इन 4 शहरों में स्पेशल मिसाल 3 दिन के लिए रोशन की जाएगी, जिसको हमने शहादत का लोह का नाम दिया है। 24 नवंबर को पंजाब के इतिहास में पहली बारी होगा कि पंजाब की विधानसभा चंडीगढ़ की बजाय श्री अनंतपुर साहिब में लगेगी और 1 दिन का स्पेशल जो विधानसभा सेशन है वो गुरु साहब की शहादत को समर्पित होगा और वो होगा भी श्री अनंतपुर साहिब में। 24 नवंबर को भी ड्रोन शो, शाम में कीर्तन दरबार होगा। 25 नवंबर को जो है ये मेन प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें श्री अखंड साहिब का भोग पड़ेगा, कीर्तन दरबार होगा और एक सरबत दा भला इकट्ठता, इस सरबत दा भला इकट्ठता होगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब पूरे जितनी संगत आई होगी उसको प्लेज देंगे, दिलवाएंगे ऑर्गन डोनेशन की प्लेज। शाम में फिर कीर्तन दरबार और ड्रोन शो होगा। इन समागमों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से हमारे सभी मंत्री, पंजाब के 28 के 28 मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। मेरी ड्यूटी कहीं और लगी है, मेरे साथी मंत्री साहब की कहीं। सभी चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर बीइंग इनवाइटेड। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को इनवाइट करने जाएंगे। सभी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स को इनवाइट किया जा रहा है। सभी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को इनवाइट किया जा रहा है। हम आप सबको भी आज दिल्ली के
सारे मीडिया को, आपको भी मंत्रित कर रहे हैं कि 23, 24, 25 को आप श्री अनंतपुर साहिब जरूर आइए। हमारा अनुमान है कि 1 करोड़ से ज्यादा संगत जो है वो आएंगे। हमने रेलवे मिनिस्ट्री को भी लिखा कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, एक वंदे भारत चल रही है और स्पेशल ट्रेन चलाई जाए इन समागमों के लिए। और आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब जरूर आइए, श्री अनंतपुर साहब जरूर आइए और गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करें। पंजाब सरकार की तरफ से ये सारा प्लान है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पेशल हम सबको इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई ऑफिसर है, कि ये समागम जो है ये साधु संत महापुरुष इसको लीड करेंगे और हम बतौर सेवादार बनकर जो जो तैयारियां देख रही हैं, पंजाब सरकार उसमें सेवादार की भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं बेनती करूंगा हमारे श्री दीपक बाली जी को, वो भी 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद बैं साहब। मेरे से पहले माननीय जिस नोडल डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगी है ये सारे कार्यक्रम करवाने के लिए, उनके मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर तरनप्रीत सिंह सोन साहब और हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर बैं साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जरनैल सिंह जी, और हमारे सेक्रेटरी अभिनव त्रिखा साहब। मेरे से पहले दोनों मेरे बड़े भाई मंत्री साहबान ने बताया आपको डिटेल्ड सारा प्लान। यही था मुख्यमंत्री साहब का कि हम ये सब समागम, हम तो एक ब्रिज हैं, हम ब्रिज हैं अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों के विचकार, पिछली निकल गई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी में। हम अपने गुरुओं की शहादतों के बारे में, जो उन्होंने बियॉन्ड द रिलीजन जाकर अपने निज के लिए नहीं, अपने धन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, किसी और धर्म के लिए शहादत दी। ह्यूमन राइट्स की ये दुनिया की सबसे पहली एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट्स की। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, लिख के भेजेंगे कि इस डे को ह्यूमन राइट्स के तौर पे जाना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संत, ऐसा गुरु जिसके मन में कश्मीर से आए पंडितों ने एक विनती करी कि हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमें अपने धर्म में जीने की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म चल रहे हैं, तो वो अनंतपुर साहब से चले और मुगल सल्तनत के साथ बातचीत करने के लिए आए। विचारों का टकराव हुआ और गुरु साहब ने उनकी बात ना मानते हुए शहादत दी। तो ये सिलसिला हमारी कोशिश है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं, क्योंकि सिर्फ जो विरासत है, सिर्फ आर्थिक विरासत नहीं होती कि मैंने अपने बच्चों को अपना घर दे दिया, कोठी दे दी, गहने दे दिए, एफडीआर दे दी, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, उनमें उनका नाम चढ़ा दिया, रजिस्ट्रियां करवा दी। मेरी बौद्धिक विरासत, मेरी धार्मिक विरासत, मेरी सभ्याचारक विरासत, मेरी भाषाई विरासत, मेरा फर्ज है कि जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, जिस मिट्टी का मैंने अन्न खाया है, जिस मिट्टी से मैंने पानी पिया है, जिस मिट्टी में मैंने सांस लिए हैं, वो मिट्टी की आबो हवा, वो मिट्टी का धर्म, समाज, सब कुछ अपनी पीढ़ी को दूं। तो इसीलिए ये सारे के सारे कार्यक्रम इसीलिए रखे जा रहे हैं कि उनकी शहादत ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। और मुख्यमंत्री जैसे बताया है मंत्री जी ने कि भारत के सभी 28 के 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, जितने भी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स को बुलाया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया जा रहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सभी जस्टिस उसमें बुलाए जा रहे हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स, सिख कम्युनिटीज, पंजाबीज दुनिया में कहीं भी है, चाहे कोई भी और कम्युनिटी जिनकी आस्था गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत में, उन सबको बुलाया जा रहा है। और जिस भी यात्रा, जिस भी नगर से, जिस भी शहर से ये नगर कीर्तन निकलेगा, उस दिन के लिए पंजाब, सारे पंजाब में कोई भी ऐसी दुकान जिस पे शराब हो, टोबैको हो और मीट हो, वो बिल्कुल भी खुल नहीं पाएगी जब तक वो नगर कीर्तन उस शहर से निकल नहीं जाता। इट्स ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन गिवन टू द डिपार्टमेंट कि भाई कोई भी, ये सत्कार का मामला है, हम इसके आगे गुरु साहब के ऊपर प्रति कितना सत्कार हम दे सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी
खुद जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, राष्ट्रपति जी को इस समागम में शिरकत करने के लिए इनविटेशन देने। बाकी सब चीजें बहुत डिटेल में हो चुकी हैं। तो कश्मीर से शुरू करने का यही था कि जिस तरह से ये शहादती सफर शुरू हुआ था कि जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित अपनी बेनती लेकर गुरु साहब के पास आए, तो हम कश्मीर से 350 कश्मीरी पंडित अपने नगर कीर्तन में पंजाब लेके आएंगे कि जैसे वो आज से 350 साल पहले आए थे, ऐसे ही फिर हम उनको लेके आए उसी धरती पे जिस धरती पे गुरु साहब के शीश का संस्कार हुआ था। और ये दिल्ली जहां रकाबगंज साहब है, यहाँ पे कीर्तन दरबार है, उस संस्था उस जगह पे गुरु साहब की देह का संस्कार हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुगल सल्तनत के खिलाफ अपने जुर्रत दिखाते हुए, ऐसा खौफ था तब, तो उसने संस्कार किया था। और जो अरदास जैसे मंत्री जी ने बताया, वो अरदास जो हम 25 अक्टूबर को कर रहे हैं, वो आरंभता की अरदास है कि हम सबसे पहले वही शीशगंज साहब में जाएंगे जहां गुरु साहब का शीश धड़ से अलग हुआ था कि गुरु साहब हम आपके पास आए हैं, हम आपके समागम करने आए हैं, हमें आशीर्वाद दें, हमें अपने चरणों में लगाए, और ताकि हम अच्छी नीयत के साथ, अच्छी मर्यादा के साथ बिल्कुल वो सारे के सारे समागम जो हम कर पाए। अब मेरी विनती है माननीय हमारे बड़े भाई जरनैल सिंह जी से कि वो आप सब लोगों के साथ कुछ शब्द साझे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत वर्गी मिसाल दुनिया च होर किते नहीं मिलती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा पंजाब सरकार दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दा, मेरे नाल इत्थे मौजूद पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत सिंह बैन जी दा, कैबिनेट मिनिस्टर तरनप्रीत सिंह सोन जी दा, एडवाइजर दीपक बाली भाई साहब दा, सैकटरी साहब दा, जिन्होंने ने एक बहुत सोहना उपराला गुरु तेग बहादुर साहब दी 350 साल शहादत ते अरेंज किया। इस समागम में जिवें हरजोत जी ने दसिया भी कश्मीर तो शुरू करके प्रोग्राम दिल्ली च भी होणगे, शीशगंज साहब भी जावांगे ते रकाबगंज साहब भी समागम होणगे। उस तो बाद पंजाब च बहुत वड्डे पद्धर ते समागम हो रहे हैं। लैक बच्चे वही होंगे ने जो अपनी विरासत नूं साਂਭ के रखन, अगली जनरेशन तक उन्होंने ट्रांसफर करन। अज तो 350 साल पहला कोई ह्यूमन राइट कमीशन वर्गी संस्था नहीं होंदी सी, पर मनुखी हकों लई, आत्मक आज़ादी लई जो शहादत गुरु तेग बहादुर साहब ने कश्मीरी पंडितां दी अर्ज उत्ते दिती, वो अपने आप च एक बहुत वड्डा इतिहास है। वैसे तो सिख इतिहास शहादतां नाल भरिया पिया, पर इहदे वर्गी मिसाल होर किते नहीं मिलती। ते मैं दिल्ली दी संगतां नूं खास तौर ते बेनती करदा कि इस प्रोग्राम विच जरूर शिरकत करन। दिल्ली दे जिन्ने भी संत समाज है उन्होंने बेनती करदा जरूर इस प्रोग्राम विच आके दर्शन दे के गुरु तेग बहादुर साहब दी असीसां लो। ते पंजाब सरकार दा मैं दिलों धन्नवाद करदा जो इस महान इतिहास नूं घर घर तक पहुँचाउण लई नगर कीर्तन तो लैके लेजर शोज तो लैके हर तरीके नाल पूरे देश के वड्डे जो लीडर्स ने, भावें साडे राष्ट्रपति साहब ने, भावें प्रधानमंत्री साहब ने, गृह मंत्री साहब ने, जिन्ने भी साडे सूबे ने, सारे सूबे के चीफ मिनिस्टर्स ने, जुडिशरी के साडे जो जजेस ने, सब ने इनवाइट किया। सब तो वड्डी जो संगत है, संगत दिल्ली की इस प्रोग्राम में जरूर हाजिरी भरे। 25 अक्टूबर शाम को 6 बजे गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब लखी साहब अंजारा हॉल में यह प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं पंजाब सरकार को भी धन्यवाद करदा ते आश्वस्त करदा भी दिल्ली वाले हुम हुमा के इस समागम में शिरकत करनगे। एक बार फिर तो उचेचे तौर पर इत्थे आके लोगों को सदा देने वास्ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब का, सारी पंजाब सरकार का, कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ
ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਚੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ